नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। पृथ्वी पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी ईसा मसीह आदि संसार के उन गिने चुने महापुरुषों में से एक है जिनका प्रभाव समस्त मानव जाति पर पड़ा है। ईसा मसीह का जन्म अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व बेतलहम नामक स्थान पर हुआ था। बेतलहम भूमध्य सागर के पश्चिमी तट पर स्थित फिलीपींस में है। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहते थे। फिलीपींस रोम के अधिकार में था। एक बार वहाँ जनगणना हुई। जनगणना के नियम के अनुसार लोगों को अपने अपने जन्म के स्थान पर जाना पड़ा। इसी नियम के तहत जोसेफ नाम का एक गरीब बढ़ई अपनी पत्नी मेरी के साथ बेतलहम आया। पति पत्नी दोनों को रात अस्तबल में बितानी पड़ी। अस्तबल में ही मेरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम जीसस रखा गया। जीसस बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और मधुभाषी थे। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। बाल्यकाल से ही वे ईश्वर के भजन को अधिक महत्व देते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका मन संसार से हटकर ईश्वर की भक्ति में लगता चला गया। 30 वर्ष की आयु में जीसस ने सांसारिक मोह माया और अपना घर को त्याग दिया था। अब वे पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। जान नामक एक साधु ने उन्हें दीक्षा ग्रहण कराई। जान बहुत ही महान विद्वान था और सादा जीवन व्यतीत करने वाले साधु थे। दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात ईसा जंगल में चले गए और वहां रहकर उन्होंने 40 दिन तक का उपवास रखा। उन्होंने लगातार कठोर परिश्रम तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ईसा ने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया। उन्होंने कहा, धन्य है वे लोग जो विनम्र है, पृथ्वी पर उन्हीं का राज होगा। धन्य है वे लोग जो हृदय से पवित्र है, ईश्वर का दर्शन उन्हें ही प्राप्त होगा। धन्य है वे लोग जो शांति प्रिय हैं, वे ही ईश्वर के पुत्र हैं। अपने शत्रुओं से भी जो प्यार करेगा, जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे भी तुम प्यार करो। जो तुम्हें कोसते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। गुप्त दान करो, तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या किया। ईसा मसीह के उपदेशों को सुनकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए। ईसा मसीह की प्रसिद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी फैलने लगी। जहां एक और उनसे के बहुत सारे अनुयायी थे और लोग उनसे प्रेम करते थे, वहीं दूसरी ओर अनेक विरोधी भी फैलने लगे। ईसा मसीह के उपदेशों को सुनकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए। ईसा मसीह की प्रसिद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी फैलने लगी। जहां एक और उनके बहुत से अनुयायी थे, वहीं दूसरी ओर अनेक लोग उनके विरोधी भी हो गए। ईसा मसीह रोम से युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। जब ईसा मसीह यरूशलेम पहुंचे तो वहां यहूदी धर्म गुरुओं ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने ईसा मसीह के विरुद्ध वहां के शासकों के कान भर दिए। उन पर अनेक झूठे आरोप लगाए गए। ईसा मसीह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें फांसी की सजा दी गई। उनके हाथों और पैरों में कीले ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। इस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति बुरी भावना नहीं रखी। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना कहकर क्रूस पर ही ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित हो उठे और इस दिन को ईसाई समुदाय द्वारा ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।